तो गाइस बरूटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा बरूटो और उसकी पूरी क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारे के सारे उसको काफी अच्छे से पास कर लेते हैं। और गाइस मैं बरूटो के फिलर्स वाले एपिसोड को स्किप कर रहा हूँ, साथ में कुछ बोरिंग एपिसोड्स को भी। और गाइस आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इसको जरूर से सुनना। जैसे कि आप सभी को पता है एनिमेट्रिक्स वाले चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और उस वजह से हम उस चैनल पे ठीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उस चैनल पे ठीक से रीच आ पा रही है। इसलिए हमने एक न्यू फ्रेश चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज 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 जितने भी लोग देख रहे हैं उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। अभी उस पे कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जल्द ही वीडियो आने वाली है और हम उस पे ट्राई करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो लाने का, क्योंकि इस चैनल पे हम बरूटो सीरीज डाल रहे हैं तो उस पे हम न्यू एनिमेज लाने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा बरूटो सीरीज के अलावा बरूटो की एक मूवी भी है। अगर उस चैनल पे डिमांड रही तो हम उस पे बरूटो की मूवी को भी एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लो और एनीप्रो को तो सब्सक्राइब करके रखना ही। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम 4 चोरों को देखते हैं जो कि एक केव में खजाने को लेकर आते हैं और ये उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक इनमें से एक बंदा यहाँ से गायब हो जाता है और जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं वहाँ पर इन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि इनके ऊपर ही अटैक कर देता है। फिर अगले सीन में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि बरूटो को कह रहे होते हैं, अरे देखो ये तो बरूटो नल्ला है, होगागी का बेटा। और ये सुनकर बरूटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको उसके डैड के नाम से जाने, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम श्राद्धा और सकुरा को देखते हैं जो कि बरूटो के घर आए होते हैं क्योंकि आज बरूटो का बर्थडे है। और श्राद्धा बरूटो को विश करती है, वही हैप्पी बर्थडे सोनियो, आजा गले शले मिले। और वो यहाँ पे मित्सुकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम बरूटो की बहन को देखते हैं जो कि बरूटो के लिए केक सजाकर लाई होती है। जिसके बाद ये सभी बरूटो का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और हिनाटा बरूटो को देखकर सोच रही होती है कि उसे बुरा लग रहा होगा कि नारुतो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आया। और तभी हिनाटा को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता लगता है कि नारुतो आज काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो घर नहीं आ सकता। और बरूटो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और फिर श्राद्धा उसे मनाने के लिए आती है। बरूटो कहता है होगागी मेरे बर्थडे पे नहीं आए, उन्होंने अपने काम को ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वो घर नहीं आ सकते, कहीं उन्होंने दूसरी तो नहीं पटा ली। और सभी लोग नीचे खड़े हुए ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं। और बरूटो अगले दिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अपने बर्थडे वाली रात याद आने लगती है और नारुतो ने उस रात उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट और एक सॉरी नोट उसके रूम में रखा होता है। फिर अगले सीन में हम बरूटो को कातासुकी के पास देखते हैं और वो उससे पूछता है सारे लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग शायद तुम्हारे टैलेंट से चिढ़ते हैं, इसलिए वो तुम्हारे डैड के नाम से तुम्हें चिढ़ाते हैं। जिसके बाद वो बरूटो को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि एक निंजा टूल होता है। फिर अगले सीन में बरूटो और उसके दोस्त कोनोहामारू से मिलते हैं जिन्हें एक मिशन मिला होता है और कोनोहामारू बताता है कि 4 चोरों ने ठंडर ट्रेन को लूटा है। और यहाँ पर हम नारुतो को देखते हैं जो कि रिपोर्ट देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि उन्होंने तीसरी बार कागुया के ठिकाने का पता लगाया है। और शिकामारू नारुतो से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो और मुझे पता लगा है तुमने बरूटो के बर्थडे को भी मिस कर दिया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं होगागे हूँ और मेरे सिर पर काफी जिम्मेदारियां हैं। और फिर तभी बरूटो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो नारुतो से कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जिसके बाद ये अकेले में आ जाता है और बरूटो से कहता है तुमने मेरा बर्थडे खराब किया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हिमावारी के बर्थडे में जरूर आओगे। और नारुतो भी उससे यहाँ पे प्रॉमिस कर देता है। जिसके बाद बरूटो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये चारों उस मिशन वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी से ये पता लगता है कि उन्हें 4 चोरों में से एक चोर मिला है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ है। और फिर ये सब उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उसके पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इसके बाकी 3 दोस्तों को व्हाइट मॉन्स्टर ने मार डाला है। और कोनोहामारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसका शक व्हाइट जुत्सु की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद ये हादसे वाली लोकेशन पर जाते हैं जहाँ इन्हें उन लोगों की बॉडी मिलती है, साथ में बड़े से मॉन्स्टर की पैरों के निशान। और ये लोग फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। कोनोहामारू को पता लगता है कि ये एक ट्रैप है। जिसके बाद ये सभी से कहता है चौकन्ने रहना और चारों तरफ फैल जाओ। लेकिन तब तक इन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी कोनोहामारू को समझ आता है कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर से भी हमला कर सकता है और जैसे वो ऊपर देखता है वो मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कोनोहामारू ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक कर मारता है और कोनोहामारू उस मॉन्स्टर को देखकर ये समझ जाता है कि ये व्हाइट जुत्सु है। लेकिन वो ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया। और ये मॉन्स्टर उन पे विंड स्टाइल, फायर स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है, लेकिन ये चारों उससे बच जाते हैं। और बरूटो कहता है बस अब बहुत हो चुका, इस मॉन्स्टर की तो बैंड बजानी ही होगी। और फिर वो कातासुकी का दिया हुआ निंजा टूल निकालता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे सारा कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ये एक फ्लैश की तरह था और कोनोहामारू इसी चीज का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर पे एक कट लग जाता है और वो मॉन्स्टर यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग जाकर इधर उधर छानबीन करने लगते हैं और इन्हें
यहाँ पर एक पेड़ मिलता है जिससे कागुया ने इस मॉन्स्टर को बनाया होता है। जिसके बाद ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस मॉन्स्टर पे जाके अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर दोबारा से इन पे अटैक करता है। और इस मॉन्स्टर के भाई 3 मुंह हैं और ये अलग अलग स्टाइल के अटैक एक साथ कर सकता है और ये इन लोगों पर दोबारा से अटैक करने लगता है। और अपना बरूटो और उसकी टीम भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, जो कि अपने जूसू से उसको रोक देते हैं। और फिर बरूटो अपने शैडो क्लोन को बनाता है और उस मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बरूटो प्लान को फॉलो नहीं करता और जल्दबाजी में उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर बरूटो को पकड़कर उसका सर दबाने लगता है। और फिर मित्सुकी उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है। वहीं कोनोहामारू उस पे राशन गन से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद ये लोग अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर इनको पता लगता है कि सास्के ने इनसे पहले आकर सभी व्हाइट जुत्सु को अपने अमांतरा से पहले ही खत्म कर दिया है। और कोनोहामारू बताता है सास्के ही है जो कि लॉर्ड 7 के टक्कर का है और सास्के उनका राइवल भी है। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नारुतो यहाँ पर आ जाता है और कोनोहामारू उसे सारी बातें बता देता है। वहीं हम देखते हैं कि बरूटो ये सारा कुछ दूर से बैठा हुआ देख रहा होता है और वो कहता है ये तो सही नहीं है, इन्होंने फिर से हमें यहाँ से हटा दिया। हम गैनिन है तो क्या हुआ, लेकिन हमने भी यहाँ पर इनकी मदद की है। और सरादा कहती है वैसे ये पूरा मिशन कोनोहामारू ने किया है, तो ये आगे का मिशन भी कोनोहामारू और लॉर्ड 7 को संभालने दो। जिसके बाद बरूटो कोनोहामारू की कही हुई बात याद करने लगता है, सास्के लॉर्ड 7 के टक्कर के हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओरासेकी तेनोरी को ढूंढकर उससे कहता है तुम अपनी जिंदगी प्लेनेट के लिए खतरे में डालकर अपने क्लैन को धोखा दे रहे हो। तुमने उस ब्याकुगन वाली औरत के लड़के में कुछ किया था ना, लेकिन जो भी क्या था वो काफी जल्दी में था। और तोनेरी कहता है तुम उस प्लेनेट के बारे में जानते ही क्या हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। और ये कहते ही वो ओरासेकी पे अटैक कर देता है, लेकिन ओरासेकी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे 10,000 सालों के लिए सील कर देता है। और वो जाते हुए कहता है अभी मुझे बड़े शिकार पे जाना है। तोनेरी कहता है बरूटो अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसे कुछ फील हो रहा होता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक लाइव न्यूज में आ रहा होता है, जिसमें नारुतो सभी गैनिन को चुनिन एग्जाम के लिए 3 बातें बताता है। सभी लोग टीम वर्क करना और डटे रहना, मेरी तरफ से गुड लक। और न्यूज रिपोर्टर कहती है ये तो बस 3 बातें हुई। और इतना कहते ही नारुतो का शैडो क्लोन यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम कातासुके को देखते हैं जो कि नारुतो के पास आया होता है और उससे परमिशन मांगता है उसके बनाए हुए निंजा टूल्स को चुनिन एग्जाम में इस्तेमाल करने के लिए। और फिर वो उसे विंड स्टाइल जुत्सु परफॉर्म करके दिखाता है और कहता है इससे हम कोई भी जुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं, बस इसका मोड चेंज करके। इसका यूज करके किसी भी गैनिन को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नारुतो उसे साफ मना कर देता है, अगर गैनिन इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी अपनी टेक्निक और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद कातासुके यहाँ से सैड होकर अपनी लैब में चला जाता है और वो वहाँ पर कुछ काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी बरूटो के लिए चुनिन एप्लीकेशन लेकर आया होता है, लेकिन बरूटो मना कर देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये एग्जाम नहीं देने वाला। लेकिन सरादा बरूटो पे गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है ओए तुम्हें पता है कि मुझे होगागे बनना है और इस एग्जाम को देने के लिए हमें 3 लोग चाहिए होंगे, तो तुम इसे कैसे मना कर रहे हो। बरूटो कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरादा उससे कहती है मुझे पता है तुम काफी टाइम से अजीब सा बिहेव कर रहे हो, लेकिन तुम ये एग्जाम देके लोगों को ये प्रूफ कर सकती हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और बरूटो ये बात सुनकर मान जाता है। फिर अगले सीन में हम बरूटो को घर पे देखते हैं जहाँ पर नारुतो भी होता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार इनको याद था कि आज हिमावारी का बर्थडे है। जिसके बाद ये सारे बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं और बरूटो कहता है अगर आज आप नहीं आती तो मैं आपकी चटनी बना देता। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो हिमावारी का केक लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि ये नारुतो का एक शैडो क्लोन था और हिमावारी का केक नीचे गिर जाता है। और ये देखकर बरूटो को काफी गुस्सा आता है, इसकी भैंस की ये नहीं मानेगा। और बरूटो नारुतो को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी हिनाटो से रुका लेती है और कहती है नारुतो इस विलेज का होगागे है और उसे काफी काम होते हैं। और बरूटो कहता है अगर वो होगागे हैं तो हम भी उनकी फैमिली है और उन्हें हमें टाइम देना चाहिए। हिनाटो से समझाती है तुम्हारे पास डैड है, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई नहीं था, इसलिए उनको नहीं पता कि अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर उसके डैड की पुरानी टी शर्ट लटकी होती है और वो उस टी शर्ट को देखकर ये कहता है ये काफी ज्यादा पुरानी है और उसे बाहर उठाकर फेंक देता है। तभी अचानक घर की बेल बजती है और बरूटो को ऐसा लगता है कि नारुतो आ गया है और वो उनसे माफी मांगेगा और वो जाते ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सास्के होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम नारुतो के बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम बरूटो
उज़ुमाकी है। तभी हिनाटा भी यहाँ पर आ जाती है। सास्के उससे पूछता है क्या नरूटो घर पर है, और हिनाटा उससे कहती है नरूटो अभी होगागे ऑफिस में है। और सास्के कहता है मुझे माफ करना, और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। और बरूटो सोचता है अच्छा तो ये है मेरे डैड के राइवल सास्के उचिहा। फिर बरूटो को याद आता है कि वो नरूटो को मारने के लिए जा रहा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हिनाटा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन सास्के उसे बाहर से पकड़ लेता है और कहता है तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें रुकाने की कोशिश कर रही है, और क्या तुम अपने डैड की वजह से गुस्सा हो। जिस पर बरूटो कहता है हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। जिसके बाद सास्के यहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसको नरूटो की एक टी शर्ट मिलती है। और इस तरफ हम नरूटो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है, और वो शिकामारू से कह रहा होता है मैंने अपनी बेटी का बर्थडे भी खराब कर दिया। शिकामारू कहता है तुम्हें उसे अटेंड करने के लिए जरूर से जाना चाहिए था। नरूटो कहता है मुझे पता है कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वहीं चुनिन एग्जाम भी आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। और व्हाइट जुत्सु की गुफा ने भी काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, इससे सारा कुछ मैस्ड अप हो गया है। तभी यहाँ पर सास्के आ जाता है और वो कहता है ये लो कागुया की तरफ से एक तोहफा, इसके अंदर पता नहीं क्या लिखा है, इसे मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और नरूटो कहता है तो ठीक है फिर हम इसे चीपर क्रॉस पे छोड़ देते हैं। और फिर ये लोग सास्के से पूछने लगते हैं कि वो कागुया की प्लेस पर कैसे गया था। जिसके बाद सास्के बताता है कि उसने एक पोर्टल खोला था जिसकी मदद से वो वहाँ पर पहुँच गया था, और वो वहाँ एक टेम्पल में गया था जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, और वहीं से उसने ये स्क्रोल चुराया था। और जैसे कि हम सभी ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में उसे अपनी पावर से सील किया था, और हमें लग रहा था कि वो पावर की भूखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पावर इसलिए इकट्ठा कर रही है ताकि वो किसी बड़े खतरनाक एनिमी से लड़ सके, लेकिन वो अब कौन है इसके बारे में मुझे नहीं पता लगा, इसीलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ ताकि मैं इस चीज का पता लगा सकूं। तभी कोई सास्के पे अटैक कर देता है जिससे सास्के बच जाता है, और वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आ सकता है, और मैं इस जगह का रखवाला हूँ, और मेरा नाम है किनिशिकी ओत्सुसुकी। जिसके बाद ये सास्के पे अटैक कर देता है, और इनके बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, और ये सास्के पर काफी भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये अपनी तलवार निकाल लेता है और सास्के पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सास्के अपने रेनिंग गन का इस्तेमाल करता है और अपने आप को एक स्टैचू से रिप्लेस कर लेता है। और तभी ऊपर से कोई कहता है थोड़ी नजर रखा करो किन्सकी। ओ तो तुम रेनिन गन हो, आखिरकार तुम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हो। और वो उससे पूछता है कागुया कहाँ है। सास्के कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अब यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद किन्सकी उस पे अटैक कर देता है, लेकिन सास्के अपनी जान बचाते हुए यहाँ पे पोर्टल खोल देता है और वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पर ये लोग सास्के से ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और सास्के बताता है वो कागुया की तरह ही ओसुकी परिवार से है, और इन लोगों को यहाँ पर डर लग रहा होता है कहीं फिर से एक बड़ी सी जंग ना हो जाए। जिसके बाद सास्के नरूटो को उसकी ड्रेस देता है जो कि उसको उसके घर के बाहर रोड पर पड़ी हुई मिली थी, और मैं तुम्हारे बेटे से भी मिला, और जैसे तुम बचपन में थे बिल्कुल वो तुम्हारी तरह है। और नरूटो कहता है नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरह है। जिसके बाद सास्के यहाँ से जाने लगता है, तभी उसे नीचे बरूटो दिखता है जो कि ऊपर ही आ रहा होता है नरूटो को मारने के लिए, और सास्के उसे रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन बरूटो यहाँ पर साफ मना कर देता है अगर तुम मुझे रोकने आए हो तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी सास्के उसके एक किक मारता है, और ये किक कितनी ज्यादा तेज होती है कि बरूटो को पता नहीं लगता कि उन्होंने कब किक मारी। और सास्के कहता है तुम ऐसी हालत में उससे कभी नहीं लड़ सकते, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आज वो होगागे है। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन से उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन सास्के उसके सारे ही शैडो क्लोन्स को आराम से हरा देता है। जिसके बाद बरूटो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है, और वो कहता है आप ही हो जो कि मेरे डैड के टक्कर के हो, इसलिए आप मुझे काफी पसंद हो। अब बरूटो सास्के से रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, क्योंकि मेरे डैड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उन्होंने मेरा बर्थडे भी खराब किया और मेरी बहन का भी, और वो हमें टाइम नहीं देते। और फिर वो बरूटो से पूछता है क्या तुम्हें रासेनगन आता है। रासेनगन ये क्या है, और तुम्हें ये नहीं आता, और तुम्हें नरूटो को हराना है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। लेकिन बरूटो कहता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसको जल्द ही सीख लूंगा, फिर आपको मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बरूटो रासेनगन सीखने के लिए कोनोहामारू के पास जाता है, और ये सुनकर कोनोहामारू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह चुनिन एग्जाम के लिए तुम ये सीखना चाहते हो, ये देखकर लॉर्ड 7 भी काफी खुश हो जाएंगे, तुम्हें मैं ये जुत्सु जरूर सिखाऊंगा। लॉर्ड 4 और लॉर्ड 7 के बाद अब तुम्हारी जनरेशन को मैं ये जुत्सु सिखा पाऊंगा। फिर अगले दिन हमें इनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर बरूटो गुस्सा हो जाता है और वो बलून को लेकर नीचे फेंक देता है और कहता है क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेटर तरीका नहीं है। और कोनोहामारू बताता है लॉर्ड 4 को इसे सीखने में 3 साल लगे थे और इसमें माहिर होने में 6 महीने, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही बारी में इसको सीख जाओगे, ये इतना भी आसान नहीं है, ये एक A रैंक टेक्निक है। जिसके बाद ये लोग अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद थका हारा बरूटो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन उसके दोस्त इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
क्योंकि बरूटो यहाँ पर सो रहा होता है। किसी को भी समझ नहीं आता आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन सरादा यहाँ पर समझ जाती है और सरादा कहती है ये मेरे डैड की वजह से जोश में है और ये कड़ी ट्रेनिंग करके मेरे डैड के जैसा बनना चाहता है। अगले सीन में हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके उस बैलून को फोड़ देता है और कहता है देखो मैंने ये कर लिया। कोनोहामारू कहता है अबे ओए थप्पड़ खाएगा क्या, तूने ये लाइटनिंग स्टाइल से किया है। और वो उससे कहता है चाकरा को बाहर लाकर उसको महसूस करो। लेकिन बरूटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। अबे क्या चाकरा चाकरा, दिमाग खराब होएगा तो तेरी चक्री बना दूंगा। फिर अगले सीन में हम बरूटो को घर पे देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए केक बना रहा होता है और तब उसे कोनोहामारू की कही हुई बात याद आने लगती है और फिर वो इस बॉल में रखी हुई चीज को घुमाने लगता है। फिर हम दोबारा से इनकी ट्रेनिंग का सीन देखते हैं और इस बार बरूटो सही टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बैलून को फोड़ देता है। ये देखकर कोनोहामारू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए एक रबड़ की बॉल देता है और कहता है अब तुम्हें ये इस पे ट्राई करना है। लेकिन अब बरूटो की यहाँ पे फटने लगती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो दिन रात लगातार इस ट्रेनिंग को कर रहा होता है और फाइनली वो जाके राशिन गन सीख लेता है, जिसे देखकर कोनोहामारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर सरादा भी छुप के ये सब कुछ देख रही होती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद बरूटो अब सास्के के पास जाता है उसे अपने राशिन गन दिखाने के लिए और बरूटो यहाँ पे राशिन गन परफॉर्म करने लगता है। सास्के कहता है ये तो काफी ज्यादा छोटा है, मैं तो इसे राशिन गन भी नहीं कहूंगा। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सास्के कुछ कह पाता उससे पहले ही बरूटो अपने राशिन गन को पेड़ के पास फेंक के वहाँ से भाग जाता है। फिर सरादा सास्के के पास आती है और उससे कहती है आप इतने भी स्ट्रिक्ट मत बनो, आप बरूटो को नहीं जानते, वो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा, वो इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। सास्के कहता है मैंने उसे रिजेक्ट नहीं करा है, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। फिर सास्के बरूटो के राशिन गन का अटैक देख के स्माइल करने लगता है। उसके बाद बरूटो राशिन गन करने के लिए कतासुकी के पास जाता है और कतासुकी उसे वहाँ पे राशिन गन परफॉर्म करके दिखाता है और वो बरूटो को अपना निंजा टूल दे देता है जिससे वो किसी भी तरह का जुत्सु परफॉर्म कर सकता है। और फिर से हम देखते हैं कि बरूटो सास्के के पास आ जाता है और उसे दोबारा से राशिन गन परफॉर्म करके दिखाता है और उससे पूछता है अब तो आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे ना, जिसपे सास्के हाँ में जवाब देता है। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सास्के उसके हाथ में लगे हुए डिवाइस को नोटिस कर लेता है। अगले सीन में हम सास्के को देखते हैं जो कि कोनोहामारू के पास आया होता है और वो उससे कहता है बरूटो को अब से मैं ट्रेन करूंगा। कोनोहामारू ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और वैसे भी वो आपको काफी मानता है। उसे ऐसा लगता है कि लॉर्ड 7 उसको अभी भी बच्चा मानते हैं, इसलिए वो आपकी काफी ज्यादा कदर करता है। फिर इसके बाद सास्के बरूटो के पास आ जाता है और बरूटो से कहता है आप मुझे मेरे डैड के बारे में बताइए। सास्के कहता है नारुतो जब बच्चा था वो हमेशा ही होकागे बनने की बातें करता था। बरूटो कहता है मुझे ये नहीं जानना, मुझे उनकी वीकनेसेस जाननी है। और सास्के कहता है जब वो बच्चा था उसमें काफी ज्यादा वीकनेस थी, एक नंबर का लूजर था, लेकिन उसने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करा और काफी पावरफुल बना और अब उसने अपनी सारी वीकनेस को पीछे छोड़ दिया है, जिस वजह से अब वो एक होकागे है और उसके पास अब कोई भी वीकनेस नहीं है। अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रही होती है और वो सोचती है कि बरूटो भी अब राशिन गन सीख गया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, कहीं वो चुनिन एग्जाम में मुझसे आगे ना पहुंच जाए। जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर अयाबे और उसकी टीम ट्रेनिंग कर रही होती है। अयाबे उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम हम पर नजर रख रही हो। और यहाँ पर बाकी के बच्चे भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम टिमारी को देखते हैं जो कि शिगाडाई की टीम को ट्रेन कर रही होती है। तभी अचानक वो उनको हरा देती है और उनसे कहती है आखिरकार तुम ट्रेनिंग को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो। और वो उन सभी को बताती है गारा के विलेज से भी गैनिन्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो बताती है गारा का जो बेटा है शिंकी, जिसे उसने अडॉप्ट किया था, उसके पास ट्रिमेंडस चक्रा है, तुम लोग उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और यहाँ पर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो शुरिगेन को बैंड करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इतनी बार ट्राई करने के बाद भी वो यहाँ पर बैंड नहीं होता। जिसके बाद वो निंजा टूल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से शुरिगेन निकल के अपने टारगेट पे लग जाता है। बरूटो सोचता है ये तो काफी कमाल का है और ये मेरे जरूरत में काम आ सकता है, लेकिन अभी मुझे रियल शुरिगेन पे ही काम करना होगा। और अब दिन आ चुका है चुनिन एग्जाम के फॉर्म को सबमिट करने का और सभी बच्चों ने यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर दिया है और आज वो इसे सबमिट करने जा रहे हैं। और अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जिसे बरूटो मिला होता है और वो उससे पूछती है अब तो तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो, तो तुम उनसे क्या सीखने वाले हो। बरूटो कहता है मैं उनसे अपने डैड की सारी वीकनेसेस जानना चाहता हूँ ताकि मैं उनको हरा सकूँ। सरादा कहती है अबे ओए
चुनिन एग्जाम पास आने वाले हैं तो उसके लिए कुछ सीख ले, ऐसा तेरा कुछ नहीं होने वाला। और बरूटो कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने डैड की बैंड बजा दूंगा चुनिन एग्जाम से पहले ही। फिर अगले सीन में हमें कागुया का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर उसके काफी ज्यादा स्क्रोल पड़े होते हैं। वहीं किनशिकी और मोमोस्की आते हैं किसी स्क्रोल को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो स्क्रोल नहीं मिलते। तभी वहाँ पर उराशिकी आता है। किनिशिकी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि कागुया ने चक्रा फ्रूट कहाँ लगाया था, और फिर वो उन्हें एक अर्थ दिखाता है और कहता है कागुया ने अपने सारे चक्रा फ्रूट यहाँ पर लगाए थे। मोमोस्की कहता है अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे कागुया का चक्रा एब्सॉर्ब करना है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। और फिर वो तीनों वहाँ पर एक पोर्टल खोल के अर्थ पे जाने लगते हैं। और असिकी उसे बताता है कागुया ने उस फ्रूट से जो चक्रा एब्सॉर्ब किया था उसे उसने एक 9 टेल मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था, और यहाँ के लोग उसे 9 टेल बीस्ट कहते हैं। और 9 टेल बीस्ट को 9 लोगों ने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, और जिन्होंने इसे एब्सॉर्ब किया उन्हें जिंजुरिकी कहा जाता है। और फिलहाल के टाइम पे अभी 2 जिंजुरिकी अवेलेबल है, एक है 8 टेल बीस्ट जिसे किलर भी कहते हैं, दूसरा है 9 टेल बीस्ट जिसे नरूटो कहते हैं। फिर अगले सीन में हम नरूटो को देखते हैं जो कि काकाशी को ये बता रहा होता है कैसे सासके दोत्सुत्सुकी से लड़ा, और शिगामारू कहता है शायद कागुया इनसे ही लड़ने के लिए अपनी व्हाइट आर्मी बना रही थी। और नरूटो कहता है इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, कभी भी हमला हो सकता है। फिर अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो कि अपने आइलैंड पे मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मोमोस्की और उसके साथी आ जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों को पता लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा चक्रा है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे हरा के इसका सारा चक्रा एब्सॉर्ब कर लेंगे, और वो लोग उस पे अटैक कर देते हैं। वहीं किलर भी अपनी 8 टेल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन मोमोस्की अपने चक्रा ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे अपने चक्रा ब्लेड में फंसा लेता है। और वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि इसके अंदर इतना ज्यादा चक्रा होगा। वहीं 8 टेल बीस्ट अपने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से मोमोस्की पे अटैक करता है, और मोमोस्की उसके अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है और दूसरे हाथ से उस पे दोबारा से अटैक कर देता है, और इस अटैक से 8 टेल बीस्ट यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मोमोस्की उसे एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तभी उराशिकी आता है और वो कहता है शायद कागुया को यहाँ पर किसी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा किया था, शायद इसीलिए उसने हमें चक्रा भी नहीं भेजा जिसका इंतजार हम कर रहे थे, और उसे ये भी डर था कहीं हम उस पे अटैक ना कर दें, इसलिए उसने कुछ लिविंग वेपन्स बनाए थे जिन्हें ये लोग व्हाइट जुत्सु कहते हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक वॉर भी हुई थी जिसमें उन लोगों ने सभी व्हाइट जुत्सु को हरा दिया था, साथ में कागुया को भी सील कर दिया था, वो भी उसके खुद के बच्चों ने। और मोमोस्की यहाँ पर देखता है उसे 8 टेल बीस्ट को हराने के बाद 3 चक्रा बॉल्स मिली हैं। उराशिकी कहता है अभी तो और भी चक्रा बॉल्स मिलने वाली है, और यहाँ पर हमें बहुत सारा चक्रा मिलने वाला है। अगले सीन में हम गारा को देखते हैं जो कि अपने गैनिन्स को फॉर्म सबमिट करने के लिए भेज रहा होता है। शिंकी यहाँ पर कहता है फादर आप टेंशन मत लीजिए, हम जरूर से जीत के आएंगे। और गारा कहता है मैं भी राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले हिडन मिस्ट विलेज में आ जाऊंगा। तभी गारा को शिकागो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद गारा उससे अपने मन में बात करने लगता है और उससे कहता है आखिरकार आज मुझे कैसे याद कर लिया तुमने। शिकागो कहता है ये एक प्रॉब्लम है, मेरा 8 टेल बीस्ट के साथ कनेक्शन टूट चुका है। गारा कहता है बाकियों के साथ तो है ना। शिकागो कहता है नरूटो और बाकी टेल बीस्ट के साथ अभी भी कनेक्शन चालू है, लेकिन 8 टेल बीस्ट के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है। और वो गारा से कहता है तुम अपना ध्यान रखना। और यहाँ पर हम बरूटो को देखते हैं जो कि शूरिगेन को बेंड करना सीख गया है, और वो सास्के को अपने टारगेट को हिट करके भी दिखाता है। और सास्के कहता है बहुत अच्छे, अब तुम्हें इस शूरिगेन को और भी ज्यादा बेंड करना होगा, और इस बार उसका टारगेट और भी दूर होता है। लेकिन बरूटो कहता है ये तो काफी मुश्किल है, मैं ऐसा कैसे करूंगा। तभी सास्के 2 शूरिगेन फेंकता है जिसमें से एक शूरिगेन दूसरे शूरिगेन को हिट करता है और वो जाकर अपने टारगेट पे लग जाता है। बरूटो कहता है ये तो ट्रिक है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। सास्के कहता है ऐसी तो बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। जिसके बाद हम बरूटो को उसके घर पे देखते हैं जो कि उस निंजा टूल को अपने हाथ पे पहन लेता है और कहता है कल चुनिन एग्जाम है और मैं इसमें कुछ भी करके फेल नहीं हो सकता, मुझे अपने डैड को गलत प्रूफ करना ही होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और मुझे पता है ये पार्ट काफी छोटा था, लेकिन इसके आगे की स्टोरी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और अब स्टार्ट होने वाली है बरूटो की असली सीरीज, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस पार्ट पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही न्यू चैनल के बारे में बताया था, प्लीज उस चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।